हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि बीपीएससी एईडीओ का एग्जाम जनवरी 2026 में प्रस्तावित है। उस एग्जाम में दो पेपर होंगे। पहला पेपर आपका सामान्य अध्ययन का और दूसरा पेपर आपका मैथ और रीजनिंग का होगा। तो जो सामान्य अध्ययन का पेपर होगा उसमें आपका करंट अफेयर से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि प्रत्येक दिन जो डेली के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग अपने वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है उसको हम लोग इस प्रकार देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो इसका मुख्य लक्ष्य है आपका समग्र शिक्षा। नेक्स्ट है एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस का उद्देश्य क्या है। तो सुरक्षित और नैतिक उपयोग सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है भारत की पहली डिजिटल आदिवासी शिक्षा संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो ये आपका नया रायपुर में स्थित है। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने शिक्षा में सुधार हेतु कौन सा मिशन शुरू किया है। तो ये मिशन शिक्षित बिहार, ये मिशन शिक्षित बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रारंभिक शिक्षा किस भाषा में दी जाएगी। तो ये मातृभाषा में आपका दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है भारत में शिक्षा के डिजिटलीकरण हेतु प्रमुख प्लेटफॉर्म कौन सा है। दीक्षा, तो ये आपका है दीक्षा। महिला शिक्षा प्रोत्साहन हेतु बिहार में कौन सी योजना लागू है। तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। बिहार सरकार की स्कूल आधुनिकीकरण योजना कौन सी है। तो स्मार्ट स्कूल प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एआई नीति किस मंत्रालय ने लागू की है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनएचपीसी ने स्वर्ण जयंती पर क्या जारी किया है। तो ये 50 रुपए का स्मारक सिक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कितनों चरणों में हो रही है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये 2 चरणों में हो रही है। पहला चरण का मतदान आपका हो गया और अगला चरण का मतदान आपका 11 तारीख को है। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा की कुल सीटें कितनी है। तो 243। मिथिला सांस्कृतिक संग्रहालय कहाँ बन रहा है। तो ये आपका दरभंगा में बन रहा है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बिहार के किस शहर में है। तो ये आपका दरभंगा में है। अगला क्वेश्चन है बिहार की नई औद्योगिक शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है। तो कौशल आधारित शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार सरकार का 1 करोड़ रोजगार कार्यक्रम किस क्षेत्र में केंद्रित है। तो शिक्षा एवं उद्योग। अगला क्वेश्चन है विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारत में क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की लंबाई कितनी है। तो ये 500 किलोमीटर। नेक्स्ट है भारत का पहला डिजिटल आदिवासी संग्रहालय किस उद्देश्य से बना है। तो ये आपका शिक्षा और संस्कृति विरासत। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत फाउंडेशन लिटरेसी का अर्थ क्या है। तो ये प्राथमिक स्तर पर पढ़ने लिखने की योग्यता। अगला क्वेश्चन है आपका बिहार में स्मार्ट स्कूलों का संचालन किस विभाग के अधीन है। तो शिक्षा विभाग के अधीन है। शिक्षा विभाग के अधीन है। विश्व की सबसे बड़ी एआई समिट 2026 कहां आयोजित होगी। तो ये आपका भारत में आयोजित होगा। एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस कब लागू हुई। तो ये आपका 2025 में। भारत में स्वच्छ ऊर्जा परियोजना में कौन सा स्थान प्राप्त है। तो तीसरा। द्रौपदी मुर्मू की अफ्रीका यात्रा किस देशों से हुई है। तो अंगोला और बोत्सवाना में। बिहार सरकार ने शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो ई विद्या बिहार। बिहार सरकार ने शिक्षक के प्रशिक्षण हेतु कौन सा डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है। तो ई विद्या बिहार। शिक्षा मंत्रालय द्वारा पढ़े भारत अभियान का उद्देश्य क्या है। बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करना। बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करना। भारत में पहली बार एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट समिट 2025 कहां आयोजित हुई है। तो ये आपका नई दिल्ली में। बिहार के छात्रवृत्ति पोर्टल का नाम क्या है। तो मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना पोर्टल।
विश्व स्तर पर भारत को एआई शिक्षा नीति में कौन सा स्थान मिला है? तो शीर्ष 5 देशों में स्थान आपका मिला है। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि आज हम लोग 8 तारीख के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं उसका हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन किया है। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक्स।